सपना। ईरान के एक सुंदर नगर शिराज एक लड़का रहता था। उसका नाम सादी था। जब वो बहुत छोटा था तब उसके पिता का देहांत हो गया। उसकी माँ ने कड़ी मेहनत करके उसका पालन पोषण किया। आज ईद का चांद दिखाई देने वाला था। सादी अपनी आंखें आसमान में गड़ाए हुए था। वो चांद देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे चांद नजर आ गया। वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आकर बोला, अम्मी, अम्मी, कल ईद होगी ना? देखिए, चांद दिख गया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कल ईद होगी। सादी बोला, अम्मी, मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए। आपने कहा था कि ईद से पहले दिला देंगी। ये सुनकर माँ उदास हो गई। सादी के पिता की मृत्यु के बाद वे किसी न किसी तरह अपने लाडले बेटे की हर जरूरत को पूरा कर रही थी। इस ईद पर नए कपड़े तो जैसे तैसे मिल गए थे, लेकिन वो जूते कहाँ से लाए? माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसको रोता देखकर सादी बोला, अम्मी, आप रोने लगी? अ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे जूते। सोचने लगा, हम गरीब क्यों हैं? कल ईदगाह पर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोचते ही सोचते उसकी आंख लग गई। उसने एक सपना देखा। सपने में अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी और हल्की सी आहट हुई। सादी घबरा गया और डर के मारे उसे पसीना छूटने लगा। उसने देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा है। वह बोला, आओ मेरे साथ। सादी उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक आलीशान इमारत के सामने खड़े थे। उस व्यक्ति ने इमारत की तरफ इशारा करके कहा, मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और दरवाजा खोलकर अंदर जाओ। सादी ने दरवाजे को हाथ लगाया। दरवाजा अपने आप ही खुल गया। अंदर तीन व्यक्ति अपनी अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे। पहला व्यक्ति रो रो कर कह रहा था, ए खुदा, मेरी सारी धन दौलत ले ले, लेकिन मुझे आंखों की रोशनी दे दे। दूसरा आदमी कह रहा था, है खुदा, तूने मुझे दुनिया की हर चीज दी, धन दौलत, महल और इज्जत दी, लेकिन टांगे नहीं दी। ए खुदा, मेरा सब कुछ छीन ले और मुझे दो टांगे दे दे। तीसरा आदमी भी बहुत दर्द भरी आवाज में कह रहा था, ए खुदा, मुझे तू सुनने की ताकत दे दे और मुझसे दुनिया की हर चीज छीन ले। ये दृश्य देखकर दुनिया में तो हमसे भी बेबस और दुखी लोग रहते हैं। सादी ने मुड़कर देखा, पर उसे वो व्यक्ति ना दिखा। तभी माँ ने सादी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सादी उठो, क्या ईदगाह नहीं जाओगे? सुबह हो गई है। सादी की नींद टूट गई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल तुम्हारे लिए नए जूते खरीद लूंगी। नहीं अम्मी, मुझे नहीं चाहिए नए जूते, सादी ने कहा। सपने की सारी कहानी माँ को सुनाकर वो बोला, अम्मी, मैं नहीं जानता था कि दुनिया में इतने बेबस लोग भी रहते हैं, जिनके पास देखने, सुनने और चलने फिरने की ताकत भी नहीं होती। मुझे तो खुदा ने दो आंखें, दो टांगे और दो कान दिए हैं। मैंने खुदा के बारे में बुरा भला सोचा था अम्मी। मैं माफी मांगता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यही नन्हा बालक बड़ा होकर शेख सादी के नाम से फारसी का प्रसिद्ध कवि हुआ। संदेश है, संतोष में ही सुख की अनुभूति है। बिल्लो,
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये लेसन नंबर 16 है, शादी का सपना। बहुत ही भावपूर्ण कहानी है और इसमें से हमें यह सीख मिलती है कि जो गॉड ने, भगवान ने हमें बिना मांगे जो दिया है, हमें उनका मूल्य नहीं है, पर हमें उनका मूल्य समझ के उनको बहुत ही भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। ये छोटी सी आँखें पूरी दुनिया देख सकती है, ये हाथ है जो भगवान ने दिए हैं, सब कुछ काम कर सकते हैं, पैर हैं, अगर हमें रिक्शा मिले ना मिले ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ भी, पर हमारे जो पैर हैं सदा चलते रहते हैं। इस तरह बिना मांगे जो हमने, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमें उनको हर रोज़ धन्यवाद करना चाहिए। ये एक स्टोरी के माध्यम से हमने समझाया है। चलिए बेटा, अभी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैंने की है, वो भी मैं आपको भेजूंगी, तो आपको ये स्टोरी भी समझ में आ जाएगी। पहले ये समझकर पढ़ते हैं। ईरान के एक सुंदर नगर सिराज में एक लड़का रहता था। उसका नाम सादी था। जब वह बहुत छोटा था तब उसके पिता का देहांत हो गया। उसकी माँ ने कड़ी मेहनत करके पालन पोषण किया। ईरान का एक सुंदर सा नगर था, उसमें एक सिराज नाम का एक लड़का रहता था जिसका नाम था सादी। और वो जब छोटा था तभी उनके पिता का देहांत हो गया, मतलब वो उनके पिताजी एक्सपायर्ड हो गए, उसका देहांत हो गया, ऑफ हो गए। तो उनकी माँ ने कितनी मेहनत करके उनका पालन पोषण किया। अभी कभी ये सब हो जाता है, पिता की डेथ या ऐसे, तो फिर बच्चों को संभालना, फिर अगर माँ कुछ काम कर रही हो न कर रही तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आज ईद का चांद दिखाई देने वाला था। सादी अपनी आंखें आसमान में गड़ाए हुए था। वह चांद देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे चांद नजर आ गया। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आकर बोला, अम्मी अम्मी, कल ईद होगी ना, देखिए चांद दिख गया। छोटा सा सादी नाम का लड़का, वो आपको पता होगा शायद, ईद का चांद देखने के बाद ही वो लोग ईद मनाते हैं। जो पूरा होते हैं, मतलब मुसलमान होते हैं, वो लोग ईद का जब चांद दिखता है तभी ईद मनाते हैं। और हमारे हिंदू में जितना महत्व और दिवाली का होता है उतना महत्व ये लोगों में ईद का होता है। और चांद देखने की तो बस सादी कोशिश ही कर रहा था। जब भी उसने चांद देखा, दौड़ता दौड़ता अपनी माँ के पास आकर बोलने लगा कि अम्मी अम्मी, चांद दिख गया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कल ईद होगी। ईद के दूसरे दिन वो लोग ईद मनाते हैं। जब चांद निकलता है उसके दूसरे दिन ही ईद होती है। ईद के दिन वो लोग नए नए कपड़े, नए नए जूते, सब कुछ करते हैं। ईदगाह में नमाज पढ़ने जाते हैं और वो ईदगाह के पास मेला भी लगता है और बहुत ये लोग अच्छी सेलिब्रेशन करते हैं। सादी बोला, अम्मी, मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए। आपने कहा था ईद से पहले दिला देगी। छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि पेरेंट्स कैसे करके बच्चों को बड़ा करते हैं। और सादी ने तो अपनी मम्मी से बोला कि अम्मी अम्मी, तो आपने तो मुझे बोला था कि ये नए जूते आप दिलवा दोगे, मतलब अभी तक आपने नहीं दिलवाए। यह सुनकर माँ उदास हो गई। सादी के पिता की मृत्यु के बाद वे किसी न किसी तरह अपने लाडले बेटे की हर जरूरत पूरी कर रही थी। इस ईद पर नए कपड़े तो जैसे तैसे मिल गए थे, लेकिन वह जूते कहाँ से लाए?
उसकी माँ ने कितनी मेहनत करके अपने बच्चे को बड़ा कर रही थी। तो वो उदास हो गई। उसको ऐसा लगा कि मतलब मेरी स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि मैं अपने बच्चे की ज़रूरत को पूरा कर सकूं। कैसे भी करके उसने अपने बेटे के लिए कपड़े तो दिला दिए, पर वो नए जूते उनको नहीं दिला पाई। पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगता बच्चों को उनकी कोई भी बात के लिए मना की जाए, पर पेरेंट्स की भी कंडीशन कभी ऐसी होती है, इकोनॉमिक, उन लोगों का बिजनेस सर्विस या ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा होता, तो बच्चों की ज़रूरतों को संभालना पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसको रोता देखकर सादी बोला, अम्मी आप तो रोने लगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसे जूते। सादी ने अपनी माँ को बोला कि माँ मुझे तो नए जूते आपने नहीं दिलवाए, तो फिर वो उसकी माँ की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। तभी सादी उसको बोलता है कि माँ मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप तो रोने लगी। चलिए बेटा अभी पेज को पलटते हैं। लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर वह सोचने लगा, हम गरीब क्यों हैं? कल ईदगाह में सब बच्चे कल ईदगाह पर और दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। वो बच्चा बेचारा छोटा सा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगा कि हम इतना गरीब क्यों हैं, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा क्यों नहीं कर सकते, हमको भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है। वो ऐसा सोच रहा था और तभी उसकी आंखें लग गई। उसने एक सपना देखा। सपने में अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी और हल्की सी आहट हुई। सादी घबरा गया और डर के मारे उसे पसीना छूटने लगा। उसने देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा है। वह बोला, आओ मेरे साथ। वो जब सो गया तभी उसने एक सपना देखा। इस सपने में उसे क्या देखा कि एक प्रकाश की किरण देखी, जैसे प्रकाश का एक किरण जैसा दिखा और इससे हल्की सी आहट हुई, आवाज़ जैसा हुआ। तो एक छोटा सा सादी घबरा गया। उसको तो डर के मारे पसीना छूटने लगा। वो बहुत डर गया कि ये क्या है, ऐसा लाइट जैसा दिखा और किसी की ऐसे आहट हलचल जैसे दिखने लगा। तभी उसने देखा कि सामने एक व्यक्ति खड़ा था और वो उसे अपने साथ बुला रहा था। ये बहुत थोड़ी बड़ी स्टोरी है, पर इसका जो रीडिंग और एक्सप्लेनेशन है मैं साथ में ही ले लेती हूँ, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और अगर मैं बीच में से इसका एक्सप्लेनेशन मतलब कट करूँगी ऐसे, फिर दूसरे वीडियो में समझाऊँगी, तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। मैं कंटिन्यूसली ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। सादी को जब वो लाइट में जो एक व्यक्ति दिखा, उसने सादी को अपने साथ बुलाया और सादी उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक आलीशान इमारत के सामने खड़े थे। उस व्यक्ति ने इमारत की तरफ इशारा करके कहा, मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ो और दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाओ। जब सादी वो व्यक्ति के साथ चल पड़ा, तभी एक बड़ी सी आलीशान इमारत के सामने उसने इशारा करके कहा, देखिए यहाँ पे ये इमारत के अंदर 2-3 व्यक्ति है, कैसे अपने पास जो नहीं है उनका रोना रो रहे थे। वो जब भी
वो व्यक्ति ने उसे बोला कि आप दरवाज़ा खोलकर तुम मेरे साथ आ जाओ। सादी ने जब दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा तो ऐसे अपने आप ही खुल गया। 3 व्यक्ति अपनी अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे। पहला व्यक्ति रो रो कर कह रहा था, ए खुदा मेरी सारी धन दौलत ले ले, पर लेकिन मुझे तू आँख की रोशनी दे दे। ये जब सादी ने दरवाज़ा खोला तभी 3 व्यक्ति थे, अपनी अपनी लाचारी का, अपनी अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे। पहला व्यक्ति देखिए जिनके पास आँख नहीं थी, वो रो रो कर भगवान को ये बोल रहा था कि भगवान मुझे ये धन दौलत ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आँखों की रोशनी दे दे, मतलब मैं अपनी आँखों से ये पूरी दुनिया को देख सकूं। हमारे पास तो सब कुछ है, इसलिए हमें दूसरों की बात समझ में नहीं आती है, पर अगर जिसके पास अगर हमारे घर में 5 मिनट भी लाइट चली जाती है, रोशनी चली जाती है, तो हमें अपने ही घर में कितनी चीज़ें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो जिनके पास आंखें नहीं होती उन लोगों को तो कितनी मुश्किलें होती होगी, कहीं पे जाना आना जाना, और ये कुदरत का जो नेचर की जो ब्यूटी है वो उसको तो वो देख ही नहीं पाते। कैसे झरने बहते हैं, नदी से पानी कैसे आता है जाता है, वो फ्लावर कैसे खिलते हैं, वो सब उन लोगों के लिए तो उनके लिए पूरा अंधेरा ही अंधेरा होता है, वो किसी भी चीज़ को देख नहीं पाते। तो उसने पहली व्यक्ति ने लाचार हो करके उसने क्या बोला कि मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे आंखों की रोशनी चाहिए कि पूरी दुनिया को मैं इनसे देख सकूं। दूसरा आदमी जो था वो क्या रोना रो रहा था, देखिए, ये खुदा तूने मुझे दुनिया की हर चीज़ दी, धन दौलत महल इज्जत, लेकिन टांगे नहीं दी। ए खुदा मेरा सब कुछ छीन ले, पर और मुझे 2 टांगे दे दे। ये दूसरा व्यक्ति था, वो दोनों मतलब तीनों धनी थे, उसके पास पैसे थे, इज्जत थी, सब कुछ था, पर भगवान ने जो हमें बिना मांगे दिया है वो उनके पास नहीं था, और उनकी कीमत तो जिनके पास नहीं होता है उनको ही पता चलता है। उसने ऐसा बोला कि मेरे पास टांग नहीं है, पैर नहीं है कि मैं अपने पैर से एक जगह से दूसरी जगह अपने पास में नहीं जा सकता हूँ, तो मुझे ये धन दौलत महल इज्जत ये कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टांगे चाहिए कि मैं अपने टांगे से अपने पैर से अपनी मर्जी से जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ। तीसरा आदमी भी बहुत दर्द भरी आवाज़ में कह रहा था, हे खुदा मुझे तो सुनने की ताकत दे दे और मुझसे दुनिया की हर चीज़ छीन ले। तीसरा आदमी था, उनके पास कान थे पर सुनने की शक्ति नहीं थी, वो कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। तो उसने भी ऐसा कहा कि मुझे तो सब कुछ, मेरे पास जो है पैसे ताकत मतलब वो इज्जत, वो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कान चाहिए जो कि मैं सुनने की मुझे ताकत चाहिए कि मैं ये सब कुछ दुनिया की जो आवाज़, इतना सारा म्यूज़िक होता है, कितनी चीज़ें ऐसी होती कि हम अच्छे से सुने तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर ये जो व्यक्ति था तीसरा, उसके पास कान नहीं था, वो श्रवण नहीं, सुनने की उसमें शक्ति नहीं थी। यह दृश्य देखकर सादी के दिमाग में एक सच्चाई उतर गई। ये तीनों दृश्य जब सादी ने देखे तभी उसके दिमाग में एक सच्चाई उतर गई कि अरे दुनिया में तो हमसे भी बेबस और दुखी लोग रहते हैं। सादी ने मुड़कर देखा तो
उसे वह व्यक्ति दिखाई न दिया। सादी के दिमाग में ये बात आ गई कि मैं हमारी जो मुश्किलें हैं वो तो कुछ भी नहीं है, दूसरे जो लोग हैं कितनी सारी मुश्किलें होती हैं उन लोगों को। जब भी सादी ने मुड़कर देखा तो वो व्यक्ति था जो उसे यहाँ लेकर के आया था, वो उसे न दिखाई दिया। तभी माँ ने सादी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सादी उठो, क्या ईदगाह नहीं जाओगे? सुबह हो गई है। जब सादी उठा तो उसकी माँ ने उसके ऊपर के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि अभी बेटा सादी उठ जाओ, सुबह हो गई है। सादी की नींद टूट गई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल तुम्हारे लिए नए जूते खरीद लूँगी। सादी जब नींद टूट जाती है तब भी खुलती है और जब भी वो उठता है तभी माँ उसको कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, अभी तो दूसरे साल में तुम्हारे लिए नए जूते हैं वो खरीद लूँगी। नहीं अम्मी, मुझे नहीं चाहिए नए जूते, सादी ने कहा। सपने की सारी कहानी माँ को सुनाकर वह बोला, अम्मी मैं नहीं जानता था कि दुनिया में इतने बेबस लोग भी रहते हैं जिनके पास देखने, सुनने और चलने फिरने की ताकत नहीं होती। मुझे तो खुदा ने 2 आँखें, 2 टांगें और 2 कान दिए हैं। इसके लिए मैं खुदा को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे पास जो भी नहीं होता है वो तो हम कितना खुदा से मांगते रहते हैं, पर भगवान ने हमें जो बिना मांगे दिया है वो इसकी हम कभी वैल्यू नहीं करते। ये हार्ट आप सोचे कितनी बार धड़कता है, पूरे शरीर में ब्लड को फैलाता है, बुरा जो डर्टी ब्लड होता है उनको क्लीन करता है। कितने हमारे बॉडी ऑर्गन्स ऐसे हैं कि कैसे कैसे वर्क करते हैं, तो ये सब की हम बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। ये हमें ये लेसन के माध्यम से समझाया है। वो अपनी माँ को कहता है कि माँ मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, नए जूते के बिना मैं चला लूँगा। मैंने जब ये सपने में देखा तब मुझे ये पता चला कि कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पास देखने, सुनने और चलने फिरने की ताकत नहीं होते। पैर तो होते हैं पर वो चल नहीं पाते, कान होते हैं पर वो सुन नहीं पाते और आंखें होती है पर वो देख नहीं पाते। तो खुदा ने जो हमें ये दिया है उनके लिए मैं उनको बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। यही नन्हा बालक बड़ा होकर शेख शादी के नाम फारसी का प्रसिद्ध कवि हुआ। फारसी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है, गुजराती, हिंदी है, उसी तरह ये फारसी एक लैंग्वेज है। उनका एक फेमस प्रसिद्ध कवि हुआ। ये नन्हा बालक सादी बड़ा होकर के एक कवि बना। संतोष में ही सुख की अनुभूति है। ये लेसन का मैसेज बहुत ही अच्छा है कि हमारे पास जो है हमें उनमें ही संतोष मान लेना चाहिए कि हमारे पास जो है वो कितना है। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसके लिए हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। और अगर हम सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो हमारे पास जो है उनमें ही हमें खुश रहना चाहिए। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।